हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने घटना चक्र बुक को स्टार्ट किया था जिसमें लाभ हानि को देख रहे थे। आज उसी में 126 नंबर प्रश्न से देखेंगे। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको घटना चक्र बुक का सल्यूशन मिलता रहेगा। आप हमें ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम तीनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं। मैंने लिंक दे रखा है जहां से आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, इस बुक को प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां से इस बुक को आसानी से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा वॉच करें और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए 126 क्या कहता है। प्रश्न है, 878 में किसी वस्तु को बेचने पर हुआ लाभ उसी वस्तु को 636 रुपया में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। वस्तु का लागत मूल्य बताना है। तो इसका एक सूत्र होता है। देखिए, सूत्र नहीं होता है जितना प्लस उतना डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये डायरेक्ट क्या निकल जाएगा आपका सीपी। ठीक है, क्रय मूल्य मतलब क्या है कि 878 रुपया में बेचा तो उतना ही लाभ हुआ। ठीक है, जितना कि उसने 636 रुपया में बेचा उतना हानि डिवाइड बाई 2। देखिए ना, करा है 878 में किसी वस्तु को बेचने पर हुआ लाभ, यानी कि जो भी लाभ हुआ, जितना लाभ। ठीक है, मतलब क्या है, यहाँ पे लैंग्वेज कुछ चेंज है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है जितना लाभ हुआ। ठीक है, और उसी वस्तु को 636 में बेचने पर उतना ही हानि के बराबर है। तो लागत मूल्य 8 6 14 7 3 10 1 11 8 6 14 1 15 डिवाइड बाई 2। 7 दूना 14 1 5 दूना 10 7 दूना 14 757 रुपया, जो कि डी नंबर है। ओके, आगे 127 देखिए। अमित एक बस 15% की हानि इतना रुपये में बेच देता है। 15% लाभ को के लिए बस को किस कीमत पर बेचनी चाहिए। 15% की हानि पे बेचा तो बेचा कितने में होगा, 85% में, और बेचा कितना 23,800 में। उसको 15% का लाभ चाहिए तो 115 निकालिएगा प्रतिशत के लिए, सॉरी, बराबर एक्स। तो एक्स निकालेंगे तो क्रॉस गुना 23,800 गुना में 115 डिवाइड बाई 85। तो 15 इसको काट लेते हैं 5 से, 17 पचे 85, 5 से ये 23 पचे। ठीक है, 17 से ये कटेगा, 17 एकम 17, 3 3 6 17 चौका 68 पर डबल जीरो, यानी कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 0। 14 तिहाई 42, 14 दूना 28 और 4 28 और 4 32, यानी कि 32,200। 32,200 नहीं है तो उधर 2 ऑप्शन और हैं। तो देखिए 32,200 डी नंबर। ओके, नेक्स्ट 128 देखिए क्या कहता है। सोहन ने एक कुर्सी 7.5% के लाभ पर बेची, यानी कि अभी जो बेची कितना में, SP1 जो है 7.5%, यानी कि इसको लिख सकते हैं 107.5। 7.5 का मतलब क्या, 100 में बढ़ी थी 107.5। यदि उसे 12.5% कम में खरीदता तो उसको 5 रुपये अधिक पर बेचता तो उसको 30 रुपये का लाभ होता, 30% का लाभ होता। अब जो दूसरा SP कहता क्या है कि 12.5 कम में खरीदता तो 87.5 में खरीदता, 100 में से घटाएंगे तो 87.5। 30 अधिक पे बेचता तो 130, प्रतिशत के लिए 100 और इस पॉइंट के लिए 1 0। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 25 चौका 100, 25 से ये कटेगा, 25 तिहाई 75, 5 7 12 25 12, यानी कि 25 पचे 125, 13 पचे 65, 13 पचे 65 के 5, 13 तिहाई 39 और 6 45, यानी कि इसको जब 4 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 एकम 4 4 एकम 4 4 तिहाई 12 पॉइंट, 4 तिहाई 12 2 0 5 चौका 20। ठीक है, अब देखिए कि पहले 107 रुपया 5 पैसा में बेच रहा था, अब 113 रुपया 5 पैसा में बेचेगा। तो कितने अधिक में बेचेगा, तो 7 6 13। ठीक है, 6% की अधिक पे बिक्री होगी और बेचा कितना में, 5 रुपया में। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, कुर्सी का क्रय मूल्य, यानी कि 100%। देखिए पॉइंट में तो नहीं है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई है। ओके, देखिए यहाँ पे 4 एकम 4, फिर ये कितना हो जाएगा, फिर 4 एकम 4 1 5 4 तिहाई 12, 3 0 7 चौक 28, यहाँ पे 7 आएगा और यहाँ पे 5 आएगा। ठीक है, 113.5 आएगा। जब इसको घटाएंगे तो आएगा 6.25। ठीक है, जब घटाएंगे तो 6.25। ठीक है,
यानी कि 6.25 अधिक में बिक्री हुआ और बिका कितना में 5 रुपये अधिक, तो 100% बराबर x। जब x निकालेंगे तो 5 गुना में 100 अब बट्टा में कितना हो जाएगा 6.25, पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो और 5 से ये कटेगा, 5 एकम 5 और ये 1 2 5 दूना 10, फिर 2 5 50 25, इससे ये कट जाएगा 108 पर 1 जीरो यानी कि 80 रुपया। ठीक है, तो उसका जो खरीद है कितना है 80 रुपया, बी नंबर। ओके, चलिए आगे देखिए 129। एक मित्र ने अपने मित्र को 10% की हानि पर एक कार बेचता है। यदि मित्र इसे 20% के लाभ पर 54,000 में बेच देता है तो कार का वास्तविक मूल्य क्या था। कार का वास्तविक मूल्य नहीं पता है तो 100 रुपया रहा होगा। 10% की हानि पे बेचा तो 90 पे बेचा होगा, प्रतिशत के लिए 100, और मित्र इसका 20% के लाभ पर बेचा तो 120/100, बिका कितना में 54,000 में। ठीक है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 12 से ये कटेगा, 12 तिया 36, 12 चौका 48, 4 2 6, 12 पचे 60 पर डबल जीरो, 9 से पचे 45 पर डबल जीरो, यानी कि x का वैल्यू हो जाएगा 500 गुना में 100 यानी कि 50,000। ठीक है, सी नंबर। आगे 130। एक दुकानदार एक वस्तु को 15% के लाभ से बेचता है। यदि वह उस वस्तु का 18 रुपये अधिक से बेचता तो उसको 18% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। तो देखिए यहाँ पे 15% के लाभ है, जब उसको 18 रुपये में बेचा तो उसका लाभ जो है बढ़ गया, तो लाभ रहेगा तो क्या होगा, घटेगा। ठीक है, तो 15 में से 18 घटेगा तो 3%, वृद्धि कितना हुआ 3% बराबर 18 रुपया का वृद्धि है। 100% निकालिएगा तो 3 का 6 गुना है, 3 का 6 गुना 6 18, तो 100 का 6 गुना 600, बी नंबर। आगे 131। एक वस्तु को 10% के लाभ पर इतना में बेचा गया। यदि इतना में बेचा जाता तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होता। तो देखिए 10% के लाभ पर बेचा गया तो 110 और बेचा कितना में गया 27 रुपया 50 पैसा। यदि उसको 25 रुपया 75 पैसा में बेचा जाता तो क्या होता, यही बताना है। ठीक है, अगर 100 से घटेगा तो हानि होगा, 100 से बढ़ेगा तो लाभ होगा। ठीक है, अब देखना है कि लाभ हो रहा है कि हानि। तो x निकालेंगे तो हो जाएगा ये कितना 25.75 इंटू में 110 डिवाइड बाई 27.50, ये पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा। ठीक है, 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगा, 11 से ये कटेगा, 11 दूना 22, 11 पचे 55, 25 से ये कटेगा, 25 से कम 25, 0 25 दिए 75, तो x का वैल्यू आ गया 103। 100 से कितना अधिक है, 100 से कितना अधिक है 3% अधिक है, तो कितने का लाभ होगा 3% का लाभ होगा। ओके, देख लीजिए ऑप्शन सी। ठीक है, आगे 132 कहता है कि तपस चिन्हित कीमत पर 20% की छूट में एक बल्ला खरीदी, यानी कि CPU उसका कितना हो जाएगा 20% की उसने 80 में खरीदी होगी। ठीक है, कहता है कि वह एक बल्ला पर 80 रुपये के मुनाफे के साथ 1200 रुपये में बेच देता है। SP क्या किया, उसने 1200 में उसको बेच दिया, तो उसको लाभ कितना हुआ, यानी कि प्रॉफिट कितना हुआ 80 रुपया। यानी कि अगर हम लोग लाभ में मतलब कि विक्रय मूल्य में से लाभ घटा ले तो वो क्या हो जाएगा CP के बराबर होगा। CP कितना है 80% है, और ये 1200 में से 80 घटा दीजिए तो कितना निकल जाएगा, 1200 में से 80 घटेगा तो 1120, यानी कि 80 का वैल्यू हो गया 1120। तो हमको चिन्हित कीमत बताना है तो 100% निकाल दीजिए। x निकालेंगे तो 1120 गुना में 100 बट्टा में 80, 1 जीरो से 1 जीरो, 8 एकम 8, 8 चौका 32, 14 पर डबल जीरो, यानी कि चिन्हित कीमत कितना हो जाएगा 1400 रुपया, सी नंबर। ओके, आगे 133 देखिए क्या कहता है। एक टेप रिकॉर्डर 10% के लाभ के साथ 935 में बेचा गया। यदि उसको 810 में बेचा जाता तो उसको क्या होता, यही हमको बताना है। तो देखिए 910 में देखिए आप सीधी सी बात है कि 110% में बिका और बिका कितना में 935 में, तो उसका CP अगर निकाल लें 100% का वैल्यू तो 100% बराबर x, तो x बराबर कितना हो जाएगा 935 गुना में 100 बट्टा में 110। 1 जीरो से 1 जीरो ही 11 से 11 8 88, 5 5 11 पचे
50, 11×5 = 55, यानी कि 850 रुपया उसका दाम था, ठीक है। और 850 रुपया दाम था और उसने बेचा दूसरा को कितना, दूसरी बार 810 रुपया में, ठीक है। अब आपका जो है ख़रीदे थे 850 में, बेचिएगा 810 में, तो आपको हानि होगा। तो कितने रुपये का हानि होगा, 40 रुपये का। 850 में से 810 घटाएंगे तो 40 रुपये का हानि होगा, यानी कि ए नंबर 40 रुपये का नुकसान। ओके, आगे 134। एक व्यापारी के पास 100 किलो चीनी है, वह एक भाग को 7% पे, बाकी को 17% पे। देखिए पहला भाग 7% पे और दूसरे भाग को 17% पे, और ओवरऑल मतलब पूरे को 10% के लाभ पर बेचता है। तो बीच में डाल दीजिए 10%, ठीक है। 17 में से 10 जाएगा तो 7, 10 में से 7 जाएगा तो 3। ओवरऑल बांटना कितना है, 100 केजी चीनी तो 7 3 10, 1 0 से 1 0, 1 यूनिट का वैल्यू 10। तो 7% लाभ पर कितनी चीनी बेची, 7% इधर है, क्या यूनिट है, 7 यूनिट, और 1 यूनिट का वैल्यू 10 है, यानी कि 10 सत्ते 70 केजी चीनी बेची, ये नंबर। आगे 135। ए ने अपने रेडियो 180 रुपये में 10% की हानि पर बेचा, तो रेडियो का लागत मूल्य कितना है। 10% की हानि पर बेचा तो बेचा कितना में, 90 में, और बेचा कितना है, 180 रुपया में। तो वस्तु का हमको लागत मूल्य बताना है। 100%, 90 का 2 गुना है 180, तो 100 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 200 रुपया, सी नंबर। आगे 136 देखिए, सुमन ने 120 रुपये प्रत्येक के हिसाब से 60 भेड़ खरीदी, वह 150 रुपये प्रत्येक के हिसाब से 40 भेड़ बेचता है, 10 मर जाते हैं। यदि 800 रुपये का लाभ चाहता है तो शेष भेड़ को विक्रय मूल्य क्या होनी चाहिए, ये बताना है। देखिए ओवरऑल 120 को भेड़ उसने खरीदा 60 रुपये भेड़ के हिसाब से, तो सीपी कितना हो जाएगा, 12 छक 72 पर डबल जीरो, यानी कि उसका जो पैसा लगा 7200 रुपया लगा, ठीक है। उसने पहला बार जो है एसपी किया, यानी कि पहला बार जो एसपी बेचा, क्या कहता है कि 150 रुपया में उसने 40 को भेड़ बेच दिया, ठीक है। 40 को भेड़ बेच दिया तो बचा 15 चौका 60 पर 2 जीरो, यानी कि 6000 में उसने भेड़ को बेच दिया। अभी भी उसका पास 10 भेड़ बचा हुआ है, ठीक है। शेष भेड़ का विक्रय मूल्य क्या होनी चाहिए, देखिए अभी उसको 800 का लाभ चाहिए, ठीक है। कितने का लाभ चाहिए, 800 का। तो कै गो भेड़ बचा हुआ है, 10 गो भेड़। 10 गो भेड़ को किस मूल्य पर बेचे, क्योंकि 10 गो तो मर गया, बचा उसके पास कितना, 10 भेड़, ठीक है। ओवरऑल मतलब 10 भेड़ बचा हुआ है, इसको किस मूल्य पर बेचे, ठीक है। तो एक्स पे बेचे, यानी कि टोटल 800 रुपये का लाभ हो, ठीक है। टोटल कितना का लाभ हो, 800 का लाभ हो। तो 10 भेड़ को किस मूल्य पर बेचे कि उसको कितना का लाभ हो, 800 का लाभ हो। ये तो लाभ है, लेकिन प्लस में उसका जो हानि है वो भी तो इसमें ऐड होगा ना, कि वो जो हानि उठा रहा है अभी फ़िलहाल, तो अभी 7200 का सामान जो है अभी 6000 में बेचा है, तो अभी इसके पास में 1200 रुपया और अगर इसको मिलेगा तब ना इसके बाद ना लाभ होगा, यानी कि 1200 रुपया ये जो हानि हो रहा था ऊपर में 100 और लाभ दोनों को जोड़ दिए, यानी कि 10x बराबर 12 8 20, यानी कि 2000, 1 0 से 1 0, यानी कि x बराबर 200। तो एक भेड़ का मूल्य कितना होना चाहिए, 200 रुपया, तब उसको क्या होगा, 800 का लाभ होगा, ठीक है। आगे 137। एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 25 अधिक अंकित करता है और 8% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए सीपी उसका 100 रहा होगा, ठीक है। उसने एमआरपी कितना अंकित किया, 25% अधिक 125। अब उसने कुछ छूट गया तो छूट देकर एसपी कितना हो जाएगा, 125 के सामान पे कितना का छूट दिया, 8 का छूट, तो बिकेगा कितना में, 92 में, प्रतिशत हटाएंगे तो 100। 25 चौका 25 पचे 5 से ये कटेंगे तो 23 चौका 92 होता है, ठीक है। तो 23 पचे कितना हो जाएगा, 115। तो हमसे पूछा है कि उसका लाभ प्रतिशत, 100 का सामान अब 115 में बिकेगा तो लाभ कितना हो जाएगा, लाभ प्रतिशत 15%, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ओके। चलिए आगे। अच्छा दोस्तों, इसका दूसरा तरीका देख लेते हैं कि क्या एक और तरीका हो सकता है। देखिए दूसरा तरीका, तो सीपी हमको मतलब लाभ हमको बताना है, तो मान लेते हैं कि पहला सीपी 100 था, ठीक है। फिर क्या कहा, 25 अधिक अंकित किया तो 125/100। अब 8 की छूट देगा तो 92 पे बिकेगा, तो 92/100 बराबर, काट दीजिए 2 0 से 2 0, 25 पचे
25 चौका 4 से ये कटेगा 23 बार में, 23 25 कितना हो जाएगा 115। माने थे 100, हो गया कितना 115, तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा 15% का लाभ। ओके, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। चलिए आगे 138 देखिए क्या कहता है। प्रकाश एक पुरानी साइकिल खरीदने के लिए 75 रुपया और उसकी मरम्मत के लिए 27 रुपया खर्च करता है। ठीक है, प्रकाश जो है साइकिल खरीदा 75 रुपया में, इस पर मरम्मत पे खर्च किया 27 रुपया। ठीक है, ये सीपी हो जाएगा। कहता है तब वह उसके द्वारा साइकिल खरीदने और उसकी मरम्मत पर खर्च कुल रकम का 40% अधिक पर बेच देता है। ठीक है, जो भी खर्च किया इसका 40% अधिक लेकर क्या किया, बेच दिया। तो 7 5 12, 7 2 1 10, 102 रुपया में इसने खरीदा और एसपी क्या कहता है कि इसके जो भी रकम खर्च किया है ना उस पर 40% अधिक लेकर बेच दिया। तो 102 रुपया में खरीदा और इस पर 40% अधिक, तो 140% हटाएंगे तो 100, 10 से 10, यानी कि बेचा कितना में 14 दूना 28, 14 एकम 14, इतना ही आएगा और एक अंक के पहले दशमलव हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 142 रुपया 8 पैसा में बेच दिया। कहता है कि इसमें क्या हमको बताना है, राशि ये मूल्य जिस प्रकार प्रकाश साइकिल बेचता है उपयुक्त जानकारी से सही उत्तर चुनिए। देखिए जिस पर प्रकाश साइकिल बेचता है 140 रुपया में क्या साइकिल बेचा है, नहीं 142 रुपया 8 पैसा में बेचा है। ठीक है, तो हमको क्या कहता है कि उपयुक्त जानकारी दोनों राशियाँ बराबर है। जी नहीं, दोनों राशि नहीं है बराबर। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा राशि ए अधिक है। ठीक है, राशि ए जो है अधिक है, राशि बी अधिक है। मूल्य जिस पर प्रकाश साइकिल बेचता है, जिस पे प्रकाश साइकिल बेचता है, तो साइकिल जो है प्रकाश किस पे बेचा है 142 रुपया पे बेचा है। ठीक है, और यहाँ जो कह रहा है कि बी जो है राशि 140 रुपया है। मूल्य जिस पर प्रकाश साइकिल बेचता है, साइकिल जो बेचा है मूल्य जो प्रकाश जो है 102 का सामान 142 में बेचा है, यानी कि 40 रुपया 8 पैसा 80 पैसा अधिक में बेचा है। ठीक है, और राशि बी जो है 140 रुपया है, यानी कि जो राशि है वो 140 रुपया है। यानी कि हमारा जो है सिर्फ एक ही कथन सही हो रहा है कि राशि ए अधिक है। ठीक है, जिस पे प्रकाश बेचा है वो कितना है 142 रुपया है। ठीक है, तो राशि ए ही अधिक है, राशि बी जो है 140 रॉन्ग है। ओके, आगे देखिए 139। एक दुकानदार 100 रुपये अंकित मूल्य वाला एक पेन ड्राइव क्रमिक रूप से क्रमशः 10 और 15% की छूट के बाद खरीदता है। यदि उसे 35 रुपये पैक करवाने पर खर्च करता है तो 1000 रुपया में बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए पहले तो 1000 का कोई सामान था, यानी कि पेन ड्राइव था, 10% की छूट पे खरीदा तो 90 पे खरीदा होगा, और एक और उसको डिस्काउंट मिला 15 का, यानी कि 85 पे। ठीक है, 20 से 20, इसको 10 से 10 इसको करेंगे तो 9 पचे 45, कितना हो जाएगा 9 पचे 45 के 5, सॉरी यहाँ पे 1000 था। ठीक है, तो यहाँ 1000 लिखाएगा, 10 से ये 10 और कट जाएगा, तो 9 पचे 45, 9 8 72 4 76, यानी कि उसका जो है खरीदा कितना में 665 रुपया में। अब कहता है क्या है कि इस पर कुछ पैकिंग में खर्च करवाया 35 रुपया, यानी कि उसने कितना में 765 और 35 कितना हो जाएगा टोटल उसका सीपी 800 रुपया, यानी कि उसने जो उसका लागत जो हो गया 800 रुपया। आप कहता है कि इसी को 1000 में वो बेच देता है, 800 में खरीदा 1000 में बेच दिया, तो उसका लाभ कितना हो जाएगा 200 का लाभ होगा। कितना पे 800 पे गुना में 100, 200 चौका 4 से ये 25 बार में। देखिए ऑप्शन में बी। आगे 140। एक एजेंट 1000 रुपये की बिक्री से 73 रुपया कमीशन मिलता है, तो 100 रुपये की बिक्री से उसको कितना कमीशन मिलेगा ये बताना है। 1000 रुपया का बिक्री किया तो उसको 73 रुपया मिला, अगर 100 रुपया की बिक्री करेगा तो उसको 100 रुपया मिलेगा, तो x बराबर हो जाएगा 73 पर 00 बट्टा में 100, 1000 20 से 20, यानी कि 7 रुपया 30 पैसा मिलेगा, जो कि सी नंबर है। ओके, आगे 141। 16 रुपये 20 पैसे प्रति किलो की दर से चीनी क्रय की गई और 17 रुपये 28 पैसे की प्रति किलोग्राम से बेची गई। कहता है कि खरीदा गया 16 रुपया 20 पैसा में, बेचा गया 17 रुपया 28 पैसा में, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, यानी कि 1620 का सामान 1728 में बिका,
तो आपको लाभ होगा, कितना का लाभ होगा घटाइएगा 80 और इधर 20, 108 का कितना पे, तो 162 यानी कि इतना पे गुना 100। 1 0 से 1 0, 8 2 10, 108, ठीक है। कितना से कटेगा ये, 8 दूना 16, 4 चौका 16, ये कट जाएगा 17, 12 एकम 12, 4 0 नहीं कटेगा, 2 से काट लेते हैं ना इसको। 8 दूना 16, 81 बार में, ये 5 दूना 10, ये कटेगा 27 तिहाई 81, ठीक है। 27 तिहाई 81 और 27 तिहाई 81, 27 चौके, ठीक है। 7 चौका 28, 4 दूना 8 और 2 10, 5 चौका 20/3 यानी कि 6.20, फिर 6.6% हो जाएगा 6.66, या फिर इसको लिख सकते हैं 6 3 18 2 20/3, ठीक है। 6 3 18 2 20/3 बी नंबर। आगे 142, एक फल के 8 डिब्बे 9600 रुपये में खरीदा जाता है। 5 डिब्बे 10% के लाभ पर तथा 3 डिब्बे 10% की हानि पर बेचे जाते हैं। शुद्ध लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। तो देखिए अब उसका सीपी हम लोग को निकालना होगा कि उसने खरीदा तो 9600 में है। टोटल क्या है वो डिब्बा, 8 गो डिब्बा, तो एक डिब्बा का मूल्य कितना हो जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूना 16 यानी कि 1200 रुपया। टोटल सीपी है आपका 9600, 9600 में आपने 8 गो खरीदा और एक डिब्बा का सीपी हो गया 1200। कहता है कि 5 डिब्बा को 10% के लाभ पर 5 डिब्बा, एक डिब्बा का मूल्य 1200, इसको 10% के लाभ पे तो 110/100। और दूसरा कहता है कि 3 डिब्बा 1200 रुपया का और 10% की हानि यानी कि 90 पे। 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, 12 5 60 गुना में 110 यानी कि 11 6 66 पर 2 0 यानी कि इधर 6600 हो गया और इधर 12 तिहाई 12 नमा 108 गुना में 3 पर 1 0 यानी कि 8 3 24, 3 यानी कि 3240। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 4 6 2 8 9 3 6 3 9, ठीक है। 9600 का सामान बिका कितना, 9840 में। तो यहाँ लाभ होगा, कितना का लाभ होगा, 240 रुपया का, कितना पे, 9600 पे गुना में 100। 2 0 से 2 0, 24 दहाई के 24 चौक यानी कि 10/4 मतलब क्या, 2.25%। बी नंबर। ओके देख लीजिए, देखिए इसको 2.25 नहीं आएगा, 2.5 आएगा। 4 दूना 8, 2 0, 5 चौका 20, ठीक है। 25 चौका 100 होता है, माफ़ कीजिएगा। ए नंबर। आगे 143, एक मशीन की लागत 375 है, 20% के नुकसान पर बेचा जाता है। बिक्री मूल्य के प्रतिशत के रूप में लागत मूल्य कितना होगा ये हमको बताना है। देखिए 375 रुपया उसका क्या है, बिक्री मूल्य है, ठीक है, लागत है, ठीक है। सीपी क्या होता है, 100% होता है और उसको बेचा गया। बिक्री मूल्य के प्रतिशत के रूप में लागत मूल्य कितना होगा, लागत मूल्य कितना होगा। 100% का वैल्यू दे रखा है 375, 20% के नुकसान पे बिका तो 80% पे बिका होगा, तो बिका कितना में ये पता करिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा x 375 गुना में 80/100, 1 0 से 1 0, 5 दूना 10, 7 5 35, 50 25, 2 से ये 4 बार में यानी कि 75 दूना 150 दूना 300 यानी कि उसका जो सीपी जो आपका आया 375, ये तो सीपी था और बिक्री मूल्य यानी कि एसपी कितना हुआ 300, ठीक है। तो बिक्री मूल्य के प्रतिशत के रूप में लागत मूल्य कितना है, लागत मूल्य कितना है 375, बिक्री मूल्य कितना है 300 गुना में 100। 2 0 से 2 0, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1 5 3 5 15, 125%। देख लीजिए ऑप्शन में डी नंबर। ओके आगे 144, एक दुकानदार के पास 525 रुपये प्रति साइकिल के दाम से सिर्फ 52 साइकिल खरीदने के लिए रुपए हैं। यदि प्रति साइकिल का दाम 21 रुपया ज़्यादा हो तो उन्हीं रुपए में वह कितनी साइकिल खरीद सकता है, ये हमको बताना है। तो देखिए
फिलहाल 525 रुपया में उसको 52 साइकिल खरीदने के लिए पैसा है, तो गुना 52, जो भी पैसा आएगा उतना साइकिल खरीदाया जा सकता है। ठीक है, कहता है कि यदि प्रति साइकिल का दाम 21 रुपया बढ़ जाए, 21 रुपया बढ़ेगा तो टोटल कितना रुपया बढ़ेगा, देखिए ना 21 रुपया वृद्धि होता है, प्रत्येक साइकिल के मूल्य में 21 रुपया वृद्धि हुआ, तो टोटल 52 गो साइकिल है, तो 52 गो साइकिल में 21 रुपया की वृद्धि होगा। तो पहले ये इतना में एक साइकिल का हमको मूल्य बताना है, इतना ही में कितना साइकिल आएगा ये हमको बताना है। ठीक है, तो पहले 525 रुपया का था और इसमें एक साइकिल का मूल्य में 21 की वृद्धि हो गई, तो 21 का वृद्धि कर दीजिए। तो 525 गुना में 52 बट्टा में 525 और 20 546, बस इसको काट दीजिए, जो आएगा उतना साइकिल आएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 21 दूना 26 दूना 52, ये 26 दूना 52, 26 दूना 52, 26 एकम 26, 21 से ये काटेंगे तो 21 दूना 42, 10 5 21 25 105, तो 25 दूना 50, सॉरी 25 दूना 50, यानी कि अब कितना साइकिल आएगा 50 साइकिल। ऑप्शन देख लीजिए 50, सी नंबर। ओके, आगे 145, 25 गुड़ियों का विक्रय मूल्य 35 है, 39 गुड़ियों का मूल्य क्या होगा। 25 गो का मूल्य 15 गो का मूल्य 35 है, माफ़ कीजिएगा 25 बोला गया है। 15 गुड़ियों का मूल्य 35 है, तो 39 गो गुड़िया का मूल्य 100 रुपया हो जाएगा। तो 35 गुना में 39 बट्टा में 15, 5 तिया 7 पचे 3 से 13 तिया 39, 13 सतह कितना हो जाएगा 91 रुपया, बी नंबर। आगे 146, गोविंद 5 वर्ष पहले एक लैपटॉप 40,000 रुपये में खरीदता है। यदि मूल्य ह्रास की निर्धारित वार्षिक दर 10% है और उसने इसे 25,000 में बेचे हो, तो इसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। देखिए गोविंद जो है खरीदा है 40,000 में। ठीक है, कहता क्या है कि 10% 5 वर्ष के बाद जो है उसका मतलब कि ह्रास हो जाएगा, पैसे की कमी हो जाए, होता है ना कि समय दर समय कुछ रुपया डाउन हो जाता है मार्केट से। ठीक है, तो इसका कितना रुपया का वैल्यू हो जाएगा सो निकाल लीजिए। तो 40,000 का 5 वर्षों के बाद 10% हटाएंगे तो 100, 20 से 20, यानी कि 2,000 रुपया, सॉरी 2,000 नहीं हो जाएगा 20,000 रुपया, यानी कि 5 साल के बाद उसका मूल्य कितना हो जाएगा 20,000 रुपया हो जाएगा। लेकिन इसने क्या किया कि 5 साल के बाद इसको 25,000 में बेच दिया। अब 2,000 का सामान उसने 25,000 में बेच दिया, तो 5,000 का उसको प्रॉफिट हो गया। कितना पे, तो 20,000 पे गुना 100, 20 से 20, ये 20 से 20, 2 से ये 25 बार में, यानी कि 25% का प्रॉफिट, सी। आगे 147, एक मशीन का मूल्य में हर वर्ष 10% का ह्रास आता है। 3 वर्ष पहले क्रय किया गया था, इसका वर्तमान मूल्य इतना है, तो इसका क्रय मूल्य कितना था। तो देखिए 3 वर्ष पहले अगर ये मूल्य को खरीदा था तो 100 रुपया में खरीदा होगा और 10% का ह्रास है तो 90/100, और ये कितने बार है 3 बार है, तो 3 बार लिख दीजिए इंटू 90/100 बराबर बिका कितना में है 187.48। ओके, ये 20 से ये 20, ये 10 से ये 10, 9 से इसको काटेंगे, 9 8 72, 8 7 15, 9 8 72, 9 9 81 होता है। ठीक है, 81, 6 4 9 7 63, 1 8 9 2 18, फिर 9 से काटेंगे तो ये 9 9 81, 9 9 81, 9 8 72, 9 9 81, 9 10 के 90, मतलब कि यहाँ 10 बार में 90 और 7 2 9 8 72, फिर ये 9 से काटेंगे तो 9 एकम 9, 9 2 18, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, इधर 12 और इधर 20, ये 1030, यानी कि 12,000 रुपया, सी नंबर। ओके, आगे देखिए 148 क्या कहता है। 3 पर्दे बनाने के लिए आवश्यक कपड़ा 8 रुपया 8 प्रति गज के हिसाब से बिकता है। ठीक है, 3 पर्दे बनाने के लिए कितना 8 प्रति गज के हिसाब से बिकता है और केवल पूर्ण गज के रूप में खरीदा जा सकता है। पूर्ण गज के रूप में मतलब क्या, पॉइंट के रूप में नहीं। ठीक है, पॉइंट उसमें नहीं होना चाहिए। यदि प्रत्येक पर्दे के लिए आवश्यक कपड़ों की लंबाई 1.6 है तो सभी कपड़ा एकल लंबाई का है, एक ही लंबाई के हैं, तो
3 पर्दे के लिए आवश्यक खरीदे गए कपड़ों की कुल कीमत कितनी होगी। तो देखिए 1.6 गज के एक कपड़े की लंबाई होता है और हमको बनाना कितना है 3 गो कपड़ा। तो 16×3 = 48 यानी कि 4.8 मीटर का हमको कपड़ा चाहिए। लेकिन क्या कहता है कि केवल पूर्ण गज के रूप में खरीदा जाता है, ये पॉइंट में नहीं खरीदा जा सकता है। या तो हमको 5 मीटर लेना होगा, ठीक है, इससे अधिक लेना होगा, 5 मीटर लेना होगा। और एक गज का मतलब कि प्रति गज मतलब क्या, 1 मीटर मान सकते हैं कि 8 रुपया है। तो 5 मीटर का कितना हो जाएगा 40 रुपया, ठीक है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा 40, सी नंबर। ओके, आगे 149। एक दुकानदार 19 रुपये प्रति किलो की दर से चीनी बेचता है और उसे 5% की हानि होती है। देखिए 5% की हानि हुई तो उसने 95 पे बेचा होगा और बेचा कितना 19 रुपया में। 10% का लाभ प्राप्त करना है तो 110 में बेचेगा और बेचेगा कैसे, तो 100 रुपया। x बराबर हो जाएगा 19 गुना में 110 बट्टा 95। 19 पचे 5 से ये 22 पचे 110 यानी कि 22 रुपये किलो, सी। आगे 150। रितेश ने एक पुरानी बाइक खरीदी। 3 मालिकों के माध्यम से गुजरने के बाद बाइक का मूल्य 50% बढ़ जाता है। यदि पहली और दूसरी मालिक को क्रमशः 10 और 30% का लाभ मिलता है तो दूसरे मालिक द्वारा अर्जित लाभ ज्ञात करना है। तो देखिए रितेश जो है बाइक को नहीं पता है, देखिए यहाँ पे बताना है तीसरे मालिक को। तो 100 रुपया का मूल्य होगा, पहले को 10% का लाभ मिला तो 110 बट्टा 100, दूसरे को जो है 30% का लाभ मिला तो 130 बट्टा 100, तीसरे को कितना का लाभ मिला तो नहीं पता है। तो 100 रुपया का मूल्य रहा होगा, इसको 100 रुपया का लाभ मिला होगा, प्रतिशत के लिए 100 बराबर 50% बढ़ गया तो हो कितना गया 150, ठीक है। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, यहाँ ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, यानी कि 100 + x बराबर कितना हो जाएगा 150 और ये 2 जीरो और अब बट्टा में 13 गुना में 11, 11 3 33, 11 कम 11 और 3 14, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको जब हम लोग भाग लगा लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या कर लेते हैं भाग लगा लेते हैं, 15 भागा 143 तो आएगा 104.8 कर लेते हैं, ठीक है, 104.8 और ये 100 इधर आएगा तो 100 माइनस में, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 4.8%। तो तीसरे मालिक को कितना का लाभ हुआ 4.8% का, 4.8 नहीं है 4.9 है, ठीक है। तो समझ गए होंगे। तो वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे और आगे का जो प्रश्न बचा हम लोग आगे के वीडियो में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।